हेलो दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीए सेकेंड सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने पिछले क्लास में राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन किए थे, जिसमें से कुछ सामाजिक विषयों का अध्ययन आज के इस क्लास में किया जाएगा। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच किस तरह का पारस्परिक संबंध है। इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के बीच आपसी क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान के द्वारा अन्य सामाजिक विज्ञानों का और अन्य सामाजिक विज्ञानों के द्वारा राजनीति विज्ञान को कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हैं। इसके साथ साथ आज के इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान और भूगोल तथा राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच आपस में क्या संबंध है इसका अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच आपसी किस प्रकार का संबंध है। सबसे पहला इसमें आप देख रहे होंगे संबंध राजनीति विज्ञान पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव, यानी कि जो राजनीति विज्ञान है उस पर विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जहां पर जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी विद्यमान होती हैं। व्यक्तियों से मिलकर के ही राज्य का निर्माण होता है तथा एक जाति के चरित्र, संस्थाओं और उन्नति पर जलवायु, भौगोलिक स्थिति और आकृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक देश की भौगोलिक स्थिति विशेष करके उसके प्राकृतिक साधन, समुद्र से निकटता, खनिज पदार्थ आदि और इसके साथ साथ उस जगह के तेल के स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उसकी शक्ति और महत्व के आधार बन जाते हैं। यानी कि जहां की जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वह उस क्षेत्र का मुख्य रूप से विशेषता होती है और उसके आधार पर वह क्षेत्र जो है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोरियां मजबूत होता है। इसके साथ साथ सबसे पहले अरस्तु ने राजनीतिक स्थिति पर भूगोल के प्रभाव और महत्व का प्रतिपादन किया था और कहा था कि भौगोलिक ज्ञान के बिना राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार से बोधा भी पहला आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने राजनीति और भूगोल के घनिष्ठ संबंध की चर्चा करते हुए बताया था कि विभिन्न देशों के लिए अलग अलग प्रशासन की शासन व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं। रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए भूगोल और राजनीति विज्ञान के संबंध को स्वीकार किया था, यानी कि यह दोनों के दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के घटनाक्रम को प्रभावित करने के अनेक उदाहरण भी आप देख सकते हैं। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान का जो विघटन हुआ, इसके लिए उत्तरदायी अन्य कारणों के साथ साथ एक कारण यह भी था कि पाकिस्तान की दो इकाइयों यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा भौगोलिक दूरी होने के कारण दोनों क्षेत्रों के निवासी परस्पर सहयोग की भावना नहीं पर अपना सके और पाकिस्तान कभी भी वास्तविक रूप से एक ही राज्य के रूप में कार्य नहीं कर सका। इस वजह से भी यानी कि राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान पर भौगोलिक परिस्थितियों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है और वह उससे प्रभावित होती है। इसके बाद से दूसरा है यानी कि राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच जो परस्पर संबंध है उसमें कह रहा है कि भूगोल पर राजनीति विज्ञान का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जहां एक और भौगोलिक परिस्थितियां राजनीति को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी तरफ
राजनीति से भौगोलिक परिस्थितियां भी राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। जैसे भौगोलिक तथा भौतिक तत्वों को अपनी सुरक्षा राजनीति से ही प्राप्त होती है। युद्ध तथा ऐसी ही अन्य परिस्थितियों में राज्य की सैनिक शक्ति राज्य की सीमाओं तथा भौगोलिक एवं प्राकृतिक साधनों की रक्षा करती हैं। भौतिकता प्राकृतिक साधनों का उचित रूप से उपयोग भी राजनीतिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार से राजनीति भूगोल की रक्षक बनकर के कार्य करती है और राजनीति विज्ञान के द्वारा भूगोल के अनेक तत्वों की सुरक्षाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से भूगोल पर राजनीति विज्ञान का भी विशेष रूप से प्रभाव होता है और ये दोनों के दोनों विषय यानी कि राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित हैं। इसके बाद से देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच आपस में किस प्रकार के संबंध है और किस तरह से ये दोनों के दोनों विषय एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। सबसे पहला संबंध है कि राजनीति विज्ञान का विद्वान समाज शास्त्रीय तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकता। यानी कि सबसे पहला कारण यहां दिखाते हुए कहा गया है कि जो राजनीति विज्ञान का विद्वान होगा वह समाज शास्त्र के तत्वों की कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इसमें चूंकि जो समाज शास्त्र के तत्व हैं वह कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान से भी मुख्य रूप से जो है कि संबंधित होते हैं और उनके अनेक प्रकार के जो परिस्थितियां होती हैं, जो संबंध होते हैं, उनका अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और सामाजिक परिवर्तनता विकास के क्या नियम है, राजनीतिक सिद्धांतों और संगठनों का उदय सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही होता है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाज शास्त्र का ज्ञान नितांत आवश्यक होता है। और प्रोफेसर गिडिंग्स महोदय के द्वारा कहा गया है कि समाज शास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों के अनभिज्ञ व्यक्ति को राजनीति विज्ञान पढ़ाना वैसे ही है जैसा कि न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या, उष्णता या फिर यंत्र विद्या से संबंधित विज्ञान की शिक्षा देना है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान वही व्यक्ति सकुशल अच्छी तरह से समझ पाएगा जो विशेष रूप से सामाजिक तत्वों के संबंध में जानकारी रखता हो, समाज में होने वाले जो है कि क्रियाकलापों, समाज में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में उसे पूर्ण रूप से क्या हो, ज्ञान हो। वही व्यक्ति क्या कर सकता है, यानी कि राजनीति विज्ञान को भलीभांति समझ सकता है। तो इस तरह से यहाँ कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का विद्वान कभी भी समाज शास्त्रीय तत्वों की अपेक्षा नहीं कर सकता है। इसके बाद से दूसरा जो संबंध है वह है कि सामाजिक संतुलन लाने में समाज शास्त्र की क्या है, भूमिका है। यानी कि समाज में हम संतुलन तभी स्थापित कर सकते हैं कि जब हमको समाज शास्त्र की मुख्य रूप से जो है कि जानकारी हो और समाज शास्त्र के अंतर्गत जो अनेक प्रकार की जो है कि सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं उसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से समाज में जो है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना है, इन सभी बातों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, यानी कि राजनीति विज्ञान के ही अंतर्गत मिलती है। और जब हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन तरह की बातों की अगर हमें जानकारी हो जाती है तो स्वाभाविक है कि समाज में संतुलन क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। परंतु अगर हमें इस चीज की जानकारी नहीं है कि किस जो है कि क्रिया के बाद कौन सी प्रतिक्रिया होने वाली है, अगर इस तरह की घटनाओं, इस तरह के परिवर्तनों के संबंध में अगर जानकारी नहीं है तो हम समाज में संतुलन भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। और जब समाज में संतुलन स्थापित नहीं होगा तो समाज में स्वाभाविक है कि क्रांतियां होंगी, आंदोलन होंगे और समाज में जो है कि विकास का कार्य है वह क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो इस तरह से समाज शास्त्र की जो भूमिका है वह सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वह सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र भी दोनों एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तीसरा बिंदु दिया हुआ है कि राजनीति सामाजिक संगठन का क्या करता है,
निर्धारण करता है, यानी कि राजनीति के द्वारा ही सामाजिक संगठनों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक जो संगठन है वह संगठन मुख्य रूप से कह रहा है कि सामाजिक संगठन का ही निर्धारण किया जाता है राजनीति के माध्यम से, क्योंकि जिस तरह की वहां की राजनीतिक व्यवस्थाएं होंगी स्वाभाविक है कि वहां पर उसी तरह की सामाजिक संगठन भी क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान के द्वारा सामाजिक संगठनों के निर्धारण का भी कार्य किया जाता है और ये सामाजिक संगठन उस राजनीतिक जो है कि क्रियाकलापों के ही आधार पर अपना कार्य करते हैं। तो इस तरह से यह दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित हैं। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच पारस्परिक संबंध और दूसरा है राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के साथ पारस्परिक संबंध। इसके बाद से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में अंतर क्या है। राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इन दोनों विषयों में कुछ अंतर भी है, भिन्नता भी है, जिसको जानना आपको आवश्यक है। सबसे पहला दिया हुआ है कि ये जो अंतर है राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच, पहला अंतर है क्षेत्र की दृष्टि से, यानी कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और समाज शास्त्र का क्षेत्र अलग अलग है। कैसे अलग है? दोनों विज्ञानों का क्षेत्र और समस्याएं समान नहीं है। समाज शास्त्र का क्षेत्र कह रहा है कि राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक व्यापक है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का राज्य और प्रशासन जैसी संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, लेकिन जो समाज शास्त्र है यह मनुष्य के सारे कार्य, उसके व्यापार के साथ साथ इसके परिवार, धर्म, व्यापार, संघ, इन सभी सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन इस समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से इनके क्षेत्र को लेकर के भी इन दोनों में अंतर है, यानी कि समाज शास्त्र का क्षेत्र ज्यादा व्यापक है, क्योंकि यह समाज शास्त्र व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हर परिस्थितियों का, हर जो है कि क्षेत्र का अध्ययन करता है। चूंकि राजनीति विज्ञान के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो है कि गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यह राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच इन दोनों के क्षेत्रों को लेकर के आपसी क्या है, अंतर है। दूसरा अंतर कह रहा है कि अध्ययन सामग्री की दृष्टि से अंतर। पहला क्या अंतर था? क्षेत्र के दृष्टि से, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वह व्यक्ति के केवल राजनीतिक जो है कि क्षेत्र से मिला जुला हुआ है, लेकिन जो समाज शास्त्र है वह समाज शास्त्र व्यक्ति के अनेक व्यक्ति के जीवन से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरा है कि अध्ययन सामग्री की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का समस्त संबंध केवल संगठित समुदायों और व्यक्तियों से ही है, जबकि समाज शास्त्र संगठित और संगठित दोनों प्रकार के समुदायों और व्यक्तियों से संबंधित होता है। इसमें किसी भी तरह का यह नहीं है कि वह उसके साथ संबंधित नहीं है। अभी मैंने आपको यहां भी बताया है। तो इस तरह से कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का यहां भी जो अध्ययन का सामग्री है वो सीमित होता है, यानी कि वह केवल संगठित समुदायों और व्यक्तियों से ही संबंधित होता है, जबकि जो समाज शास्त्र है संगठित असंगठित दोनों प्रकार के समुदाय और व्यक्तियों के संबंधित होता है, इसलिए इसका अध्ययन भी क्या है, विस्तृत है। इसके बाद से तीसरा जो अंतर है वह है उद्देश्य की दृष्टि से, यानी कि समाज शास्त्र एक वर्णात्मक विज्ञान है, किंतु राजनीति विज्ञान एक क्या है, आदर्श परक विज्ञान है। इससे इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट हो सकता है। इस तरह से अब आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि राजनीति विज्ञान और भूगोल के बीच संबंध, राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के बीच संबंध, और राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में मुख्य रूप से कौन से अंतर हैं। फिर से हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।